बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके घर अगर 1 किलो दूध भी आता है तो आप उससे किस तरह से देसी घी बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मलाई को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आपने क्या करना है, जब दूध आपके घर आए दूध को बॉयल करें, उसको रेफ्रिजरेटर में रखें और उस पर से मलाई जो है छान लें। मलाई छान के अलग करते जाएँ, 10 से 15 दिन लगेंगे और मलाई जो है काफ़ी खट्टी हो जाएगी। आपने उसको फ्रीज़र में रखना है। मलाई को नीचे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद जब आपने इसका देसी घी बनाना है तो आप फ्रीज़र से निकालें, उसको डीफ्रोस्ट करें और उसको करें फुल बॉयल। थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच दही लगाएं, जाग लगाएं और जब जम जाए इसका दही तो आप दोबारा से इसको रख दें फ्रीज़र के अंदर, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। ठीक है, फ्रिज में रखें, अच्छी तरीके से ठंडा करें। उसके बाद आपने इसको शामिल करना है ब्लेंडर में। ये देखें, ये मैंने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। दही भी बहुत अच्छा जमा हुआ है और ठंडा भी खूब है। अब हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे। यही सही तरीका है देसी घी निकालने का। अगर आप डायरेक्ट मलाई से घी निकालेंगे तो अच्छा घी नहीं निकलेगा, उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता, उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। अगर अच्छा घी निकालना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये ठंडा हो गया। अब हम ब्लेंडर के जग में थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, एकदम से सारा शामिल नहीं हो सकता। इसलिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर हम करेंगे इसको ब्लेंड। बहुत अच्छी रेसिपी है। रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। देखिए, मैंने 4 चम्मच में शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको ब्लेंड करें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ठीक है, देसी घी हमेशा घर में ही बनाना चाहिए। जो आप घर में घी बना सकते हैं ना, वो आपको घर से, बाज़ार से नहीं मिल सकता। अच्छा, 2 से 3 मिनट में इसको कर दिया ब्लेंड। अब इसमें शामिल कर देंगे हम सादा पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 गिलास आपने सादा पानी शामिल करना है। इतना शामिल करना है कि ब्लेंड के जग से बाहर ना निकले। बहुत ज़्यादा शामिल है कीजिए, एक मुनासिब मिक़दार में शामिल करें और इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करें। 2 मिनट तक इसको ब्लेंड करेंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये जो लिक्विड सा है ये गाढ़ा होने लगा है और इसकी आवाज़ जो है ब्लेंडर की वो चेंज हो जाएगी। जब आवाज़ ब्लेंडर की चेंज हो तो इसका मतलब है कि आपका मक्खन जो है वो निकल आया। अच्छा, अगर ऐसा भी होता है कभी कभी मक्खन नहीं निकल रहा होता और ज़्यादा ठंडा हो गई होती है मलाई तो नहीं निकल रहा होता, तो फिर आप उसमें हल्का सा नीम गर्म पानी तकरीबन आधा गिलास या आधा कप शामिल करें तो निकल आएगा। और अगर कम ठंडी होती है मलाई तो तब भी नहीं निकलता, तब आप इसमें शामिल कर सकते हैं ठंडा पानी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह। ये देखिए, मक्खन कितना अच्छा सा निकला आया है। अब 1 चम्मच की मदद से आप मक्खन निकालें आस्ता आस्ता, अपने हाथ नहीं आपने भरने। अक्सर लोग ये करते हैं कि हाथ से निकालना शुरू कर देते हैं, हाथ से बिल्कुल नहीं निकालना। आपने चम्मच की मदद से एक साइड पे करना है मक्खन और मक्खन को आपने बाहर निकाल लेना है इस तरीके से। और फिर यही तरीका आपने बाकी मलाई के साथ भी करना है कि बाकी जो मलाई का दही जमाया था हमने वो थोड़ा थोड़ा करके आपने ब्लेंडर के अंदर शामिल करना है और इस तरीके से तमाम मक्खन निकाल लेना है। 3 से 4 दफ़ा आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा और मक्खन जो है वो काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, सारा मक्खन एक साइड पे करते जाएं इस तरीके से और मक्खन निकालते जाएं। और ये लस्सी जो इसके नीचे बची है, अगर ये खट्टी है तो आप इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। ज़ायद लस्सी जो है वो आपने मक्खन में से निकाल देनी है, वरना आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अगर इसमें लस्सी रह जाएगी ना तो आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा तो घी निकलेगा। ज़ायद लस्सी इसमें से निचोड़ दें और इसी तरीके से सारा मक्खन निकाल लें। मक्खन निकला है। अब मक्खन को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर और चूल्हे का फ्लेम कर देंगे हाई। इतनी देर पकाएंगे कि चूल्हे ये जो बॉयल होने लगे। जब मक्खन बॉयल होने लगेगा तो ये उबल के नीचे गिर भी सकता है। आपने चूल्हे का फ्लेम अप लो कर देना है और फिर इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा चलाना है ताकि जो झाग हैं वो नीचे बैठ जाएँ और हल्की फ्लेम पे पकाना है। हल्के फ्लेम पे पकाएं। ये देखें, हल्के फ्लेम पे पकाया है मैंने 15 से 20 मिनट के लिए और काफ़ी हद तक लस्सी खुश्क हो गई है। अब ये बाहर नहीं गिरेगा। आप फ्लेम तेज़ करें और जो ज़ायद लस्सी इसमें रह गई है वो भी आपने खुश्क करनी है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो लस्सी इसके अंदर बच गई है वो भी खुश्क कर लें। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा जो इसमें फुटकियाँ सी बन रही हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। लाइट से ब्राउन होने लगेगा ना जब कलर, तो चूल्हा कर देंगे हम बंद। और अगर ज़्यादा ब्राउन कलर हो गया तो घी का कलर भी चेंज हो जाएगा। आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो इसमें फुटकियाँ बनी हैं वाइट, इसको खोया भी कहते हैं। और ये देखें, अब हम कर देंगे चूल्हे का फ्लेम बंद। हल्का सा लाइट ब्राउन कलर है, चूल्हे का फ्लेम बंद कर दें, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और फिर इसको छान लें।
ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा देसी घी निकला है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।